हेलो स्टूडेंट, मैं विवलेश फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज की टॉपिक है अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन। अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन। तो समझिएगा जरा, यह क्या है। फिगर जरा देखिएगा। माना M1 M2 माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P F फोकस C वक्रता केंद्र है। माना M1 M2 अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P F फोकस तथा C वक्रता केंद्र है। दर्पण की मुख अक्ष के पर एक AB वस्तु रखी है। वस्तु की B सिरे से चलने वाली पहली आपतित प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। पुनः वस्तु के B सिरे से ही चलने वाली दूसरी आपतित प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से होकर चलती है और दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस माध्यम से आती है पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटती है वह उस बिंदु पर वस्तु का उल्टा वस्तु से छोटा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। फिर से देखिएगा। माना M1 M2 अवतल दर्पण जिसका P ध्रुव F फोकस C वक्रता केंद्र है। दर्पण की मुख अक्ष पर एक AB वस्तु रखी गई है। वस्तु के B सिरे से मुख अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। पुनः वस्तु के B सिरे से ही चलने वाली दूसरी आपतित प्रकाश किरण जो दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस माध्यम से आती पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पे काटती उस बिंदु पर वस्तु AB का वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यह इसके अनुसार जरा समझिएगा कि हमें करना क्या है। यह देखिएगा क्या है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A'B'C समरूप है। जब यह समरूप है तो ध्यान दीजिएगा, यह जो आपका यह फिगर जब यह समरूप है तो यह फिगर जो है इस फिगर के अनुसार क्या होगा। यह ABC जो होगा A'B'C के समरूप होगा तो क्या होगा, वस्तु की लंबाई बटा प्रतिबिंब की लंबाई। तो यानी क्या होगी, AB बटा के A'B' इज इक्वल क्या होगा, वस्तु से यह वक्रता केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, वस्तु के बीच की दूरी और वक्रता केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि CA/CA' इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस तरह क्या हो जाएगा कि यह आपका NDF त्रिभुज NDF और त्रिभुज यह क्या हो जाएगा A'B'F क्या है, समरूप है। जब यह एक समरूप है तो क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पर वस्तु की भूमिका कौन निभा रहा है, ND निभा रहा है। तो ND अपान तो होता क्या है, वस्तु की लंबाई बटा प्रतिबिंब। ND अपान A'B' इज इक्वल क्या होगा, N से F के बीच की दूरी NF अपान A'F। इसी के अनुसार अब यह क्या है कि ND जो है, लेकिन लिखेंगे क्या, लेकिन जो ND है किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, ND की जगह पे हम लोग AB रखेंगे। AB अपान A'B' इज इक्वल NF अपान A'F। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से यह क्या हो जाएगा, इससे आपका समीकरण 1 इस वाले से और यह कैंसिल हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा आपका CA/CA' इज इक्वल
NF अपान A डैश F, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा या CA क्या, CA यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, तो यह जबकि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हमें पता नहीं है, टोटल दूरी हमें पता करने के लिए, जबकि यहाँ यह देखिएगा आपका यहाँ से CA जो है, CA के बीच की दूरी पता नहीं है, जबकि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पता है। तो PA के बीच की दूरी पता है, P से लेके C के बीच की दूरी पता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से यहाँ से यहाँ तक की दूरी घटा दीजिए, तो यह क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, PA माइनस यहाँ से यहाँ की दूरी घटा देंगे PC अपान, उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी PC माइनस यहाँ से यहाँ तक की दूरी घटा देंगे तो PA डैश इज इक्वल NF अपान एक यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी A डैश F, तो या A डैश F इसके बीच की दूरी क्या आ जाएगी आपका PA डैश माइनस PF। यदि दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो NF जो होगा PF के लगभग बराबर होगा, लगभग PF के बराबर होगा। अब क्या हो जाएगा, PA माइनस PC अपान PC माइनस PA डैश इज इक्वल, यह हो जाएगा PF अपान PA डैश माइनस PF। ध्यान दीजिएगा P से A के बीच, P से A के बीच की दूरी माइनस U, यहाँ P से C के बीच की दूरी माइनस कैपिटल R अपान यहाँ से यहाँ की दूरी माइनस कैपिटल R, और यहाँ से A डैश के बीच की दूरी माइनस V इज इक्वल माइनस F होगा, यह हो जाएगा माइनस V माइनस यह और माइनस या क्या माइनस F कर दीजिए, तो यह हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा माइनस U प्लस R इज इक्वल R प्लस V इज इक्वल माइनस F अपान माइनस V प्लस F। लेकिन यहाँ डाल दो, लेकिन क्या होगा R बराबर 2F माइनस U प्लस R अपान यार क्या होगा यहाँ 2F, सॉरी 2F, तो माइनस 2F प्लस V इज इक्वल, यह हो जाएगा माइनस F अपान माइनस V प्लस F। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका गुणा इधर, तो माइनस माइनस प्लस UV, यह हो जाएगा प्लस 2FV और इसका गुणा इसके साथ तो माइनस FU, इसका गुणा इसके साथ तो 2F स्क्वायर, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो बराबर माइनस माइनस प्लस 2F स्क्वायर, यह हो जाएगा माइनस FV। तो यह हो जाएगा, इस वाले से आपका यह कैंसिल हो जाएगा, इसको रोक दीजिए, UV इज इक्वल, इसको उधर कर देते हैं तो यह हो जाएगा जैसे इसको पक्षांतर करेंगे तो यह आपका इसके का जब पूरा इसके साथ हुआ तो माइनस था, तो यह हो जाएगा, यह हुआ आपका बराबर हो जाएगा 2FV माइनस FV प्लस FU, यह हो जाएगा UV इज इक्वल, यह हो जाएगा FV प्लस FU, यह हो जाएगा दोनों पक्षों में UV F से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 1/F इज इक्वल 1/U प्लस 1/V हो जाएगा, ठीक है। इसके अनुसार तो आपको पूरा विधिवत लिखना पड़ेगा, आवाज का इसके लिए मना कदर करना। तो लिखना क्या है, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। दर्पण की मुख्य अक्ष पर AB एक वस्तु रखी है। वस्तु की सिरे B से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण BD दर्पण के बिंदु D पर आपतित होती है
परावर्तन के पश्चात यह किरण दर्पण के फोकस एफ से होकर जाती है। दूसरी किरण बीएम जो दर्पण के वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, बिंदु बी पर डैश पर काटती हैं, बिंदु बी डैश से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है। ध्यान दीजिएगा, यह क्या है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी एक संपूर्ण त्रिभुज है। तो वस्तु की लंबाई बटा प्रतिबिंब की लंबाई, तो ए डैश ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर या सी से ए के बीच की दूरी अपान सी से ए डैश के बीच की दूरी। इक्वेशन फर्स्ट, एन डी एफ और ए डैश बी डैश एफ ये भी क्या है, एक दूसरे के समरूप है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि वस्तु की भूमिका यह निभाएगा, तो एन डी हो जाएगा, एन डी बाई ए डैश बी डैश अपान यह क्या हो जाएगा, यहाँ से कटान बिंदु को एन से कटान बिंदु के बीच की दूरी, फिर प्रतिबिंब से कटान बिंदु के बीच की दूरी, एफ एन बाई एफ ए डैश। लेकिन क्या है कि जो एन डी है ए बी के बराबर है, तो ए बी अपान ए डैश बी डैश एफ एन अपान एफ ए डैश, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या है कि समीकरण एक और समीकरण दो को जब मिलाएंगे, समीकरण एक और समीकरण दो को मिलाने के बाद ये हमारा मिलेगा, से काम करेंगे तो सी ए डैश सी ए अपान सी ए डैश एफ एन अपान एफ ए डैश। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो बिंदु डी दर्पण के ध्रुव पी के बहुत निकट होगा, एफ एन बराबर पी एफ लगभग होगा। अब क्या करेंगे कि इसका मान सी ए अपान पी एफ अपान इतना हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू रखेंगे कि सी ए क्या होता है, सी ए को तोड़े थे तो पी ए माइनस पी सी अपान पी सी माइनस पी ए डैश इज इक्वल, यह हो जाएगा आपका पी एफ अपान पी ए डैश माइनस पी एफ। समीकरण में मानों को रखने पर, समीकरण में मानों को जब रखा गया तो आपका मान यह आ जाएगा माइनस यू माइनस स्मॉल आर अपान माइनस आर माइनस कैपिटल, चाहे स्मॉल आर लिख सकते हैं चाहे कैपिटल है, कोई बात नहीं है। अब यह है यहाँ पी एफ के बीच की दूरी एफ, पी ए डैश क्या होता है माइनस वी होता है, पी एफ माइनस एफ। अब क्या करेंगे कि जो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर 2f, आर की जगह पे जब 2f रखा गया तो हमारा क्या यह आ जाएगा। अब हमने कोष्टक को चिन्ह कोष्टक को तोड़ेंगे तो चिन्ह आपका यह आ जाएगा, तो यह माइनस यू माइनस माइनस एफ प्लस 2f हो जाएगा, यह माइनस 2f माइनस वी का गुणा माइनस के साथ तो प्लस वी हो जाएगा, माइनस एफ यह हुआ आपका, यह माइनस वी हो जाएगा, तो माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो प्लस एफ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे इससे, तो आपका ये चीज़ मिल जाएगा। हल करने के बाद आपको को मिलेगा क्या, यू एफ वी प्लस एफ यू बराबर यू वी। क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में यू वी तथा एफ से भाग करेंगे। जब दोनों पक्षों में यू वी तथा एफ से भाग करेंगे तो 1 एफ इज इक्वल 1 वी प्लस 1 यू होता है। ठीक है, यही आपका अवतल दर्पण के द्वारा अवतल दर्पण फोकस दूरी वक्रता केंद्र और प्रतिबिंब वस्तु की प्रतिबिंब वस्तु और फोकस दूरी में संबंध है। कैंसिल करना बोला जन बोले। इंग्लिश फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।